हेलो दोस्तों, मैं हूं गिरीश चौधरी। ग्रो मोर में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वन टू मैनी रिलेशनशिप है तो उसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, वो डेटा को कंबाइनली कैसे एक्सेस कर सकते हैं। इसका जो जॉइंट्स हैं वो जनरली सेम ही है जैसे हमने वन टू वन में देखा था, अगर एसक्यूएल व्यू की बात करते हैं तो ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हम ऑब्जेक्ट वे से, अगर वन टू मैनी रिलेशनशिप है मतलब कि सिर्फ फॉरेन की दी हुई है, यहाँ पे कोई वर्ड नहीं है वन टू मैनी। वर्ड यहाँ पे जैंगो में सिर्फ दो ही है, वन टू वन और मैनी टू मैनी। अगर फॉरेन की देते हो तो अपने आप वन टू मैनी या मैनी टू वन हो जाता है। उसके लिए हमें कुछ अलग से स्पेसिफिकेशन नहीं करना है। यहाँ पे देखिए कि अभी जैसे अगर मुझे वन टू मैनी देना है, आपको सिर्फ फॉरेन की देना है, एसोसिएट टेबल को या रेफरेंस टेबल है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे आप रिकॉर्ड इंसर्ट करिए और उसको आप जैसे वन टू मैनी दिए हैं तो उसको रिट्रीव कैसे कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें अब इस वीडियो में हम देखते हैं। सपोज़ यहाँ पे हमने दो मॉडल्स हम बनाते हैं जैसे कैटेगरी और प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक कैटेगरी में मल्टीपल प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक मॉडल्स बनाए हैं और फॉरेन की दिया है, ठीक है, कैटेगरी के लिए कि भाई यहाँ पे एक कैटेगरी में मल्टीपल प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो उस कैटेगरी के प्रोडक्ट आप यहाँ पे प्रोडक्ट की कैटेगरी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपने यहाँ पे लिखा है स्पाइसेस या फिर ड्रिंक, अगर मैं प्रोडक्ट टी डालता हूँ तो ड्रिंक कैटेगरी में आएगा। अगर मैं कॉफ़ी डालता हूँ तो भी वो ड्रिंक कैटेगरी में आएगा। मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट की सेम कैटेगरी हो सकती है। इस तरह से वन टू मैनी रिलेशनशिप बनता है, ठीक है। ये मॉडल को हम पहले क्रिएट कर देते हैं, दूसरी फील्ड हमें यूज़ नहीं करनी है, एक्स्ट्रा फील्ड तो हम दो ही रखते हैं अभी, क्योंकि हम सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं रिट्रीवल के लिए, ठीक है। चलिए ये दो मॉडल हम बना देते हैं। डेफिनेटली मॉडल बनाएंगे तो हमें शेल भी नया क्रिएट करना पड़ेगा, पर फिलहाल वो बाद में देखेंगे। यहाँ पे मॉडल क्रिएट करते हैं और यहाँ पे CMD में सबसे पहले तो माइग्रेशन करते हैं, ठीक है। उसके बगैर कुछ होगा भी नहीं हमारा। यहाँ पे हम चेंज करते हैं मेक माइग्रेशन सर्विसेज, ये डिटेक्ट कर लेगा कैटेगरी और प्रोडक्ट को और डेफिनेटली चलिए वापस माइग्रेट कर देते हैं। तो ये टेबल भी बन गया। अब मुझे इसको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, देखने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद टेस्ट कर सकते हो, देख सकते हो आप जब प्रैक्टिस करते हो तो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट कर देते हैं। तो कैटेगरी में दो कैटेगरी में इंसर्ट कर देता हूँ, क्लोथिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ ताकि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास कर सके, डायरेक्ट वैल्यू पास नहीं कर पाएंगे, ये सिर्फ SQL में पॉसिबल है, ठीक है। चलिए यहाँ पे डेफिनेटली हमें सेल नया चाहिए रहेगा क्योंकि मॉडल नया बनाया है। तो वापस एक नया कमांड प्रॉम्प्ट बनाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं दैट इज़ पाइथन manage.py और शेल, ठीक है। यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करेंगे हमारी क्वेरीज। यहाँ पे चलिए दो रिकॉर्ड्स हम बना देते हैं ऑब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पे ये इंसर्ट हो गए दो रिकॉर्ड। तो ये देखिए कुछ एरर आ रहा है, कैटेगरी नॉट डिफाइन। यहाँ पे कैटेगरी है, यहाँ पे कैटेगरी है। कोई इश्यू तो नहीं है यहाँ पे, क्यों इश्यू ऐसा आ रहा है। चलिए फिर से एक बार ट्राई करते हैं, एक सिंगल रिकॉर्ड डाल के देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे इश्यू आ रहा है कि मॉडल हमने इम्पोर्टेंट नहीं किया क्योंकि यहाँ पे हमने शेल है न्यू बनाया है, ठीक है। यहाँ पे फ्रॉम माई एप्स डॉट सर्विसेज डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट, तो ये हम कर देते हैं कैटेगरी एंड कॉमा प्रोडक्ट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे मैं दो रिकॉर्ड इंसर्ट कर देता हूँ। अब आप साथ में सेलेक्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों ही रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। अब यहाँ पे प्रोडक्ट में भी देखिए, तो सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम मैं करता हूँ और उस हिसाब से कैटेगरी के, जैसे लैपटॉप और स्मार्टफोन है वो इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे कैटेगरी वन दिए हैं क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी 1 इसका ऑब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स का, और T-शर्ट तो कैटेगरी 2 है तो इसका ऑब्जेक्ट है क्लोथिंग का। तो ये तीनों रिकॉर्ड भी हम इंसर्ट कर देते हैं प्रोडक्ट में। अब रिकॉर्ड तो आए गए होंगे तो उसको मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, आप अपने साइड से चेक कर सकते हैं क्योंकि इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अभी इसका इश्यू नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसको रिट्रीव करते हैं। सेम वैसे ही देखिए वन टू वन है, वैसे ही यहाँ पे रिट्रीव करना है। तो यहाँ पे चलिए ये सबसे पहले तो मैं ये रन करता हूँ तो सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे कैटेगरीज में, ठीक है। और उसको लूप थ्रू मुझे प्रिंट करना है। तो सेम यहाँ पे देखिए जो नेम है कैटेगरी का वो तो कॉमन है, वो ये इसके ऊपर ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए नेम है तो उसको मैं एज इट इज़ प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। पर जो बाकी की चीज़ें वो प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट का पहले मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और कैटेगरी में प्रोडक्ट सेट ऑल, ठीक है, प्रोडक्ट अंडरस्कोर सेट ऑल। यहाँ पे प्रोडक्ट के जितने भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट में मैं कॉल करूँगा। अब देखिए कैटेगरी डॉट प्रोडक्ट सेट ऑल क्या है, तो बेसिकली ये प्रोडक्ट अंडरस्कोर सेट क्या है। ये आपको देखना है। देखिए यहाँ पे कहीं पे भी आपको दिख रहा है
कि कहीं पे आपने ये प्रोडक्ट सेट लिया है। सो ये आपको देखना है कि प्रोडक्ट सेट किस तरह से काम करता है। सो यहाँ पे सबसे पहले हम टेबल देखते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। तो चलिए, प्रोडक्ट में हमने रेफरेंस लिया है तो प्रोडक्ट का ही टेबल देखेंगे, क्योंकि कैटेगरी में तो कोई रेफरेंस है नहीं, फॉरेन की है नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको उसको देख के आपको यूज़ करना है। सो यहाँ पे सर्विसेज ऐप में हमने प्रोडक्ट का टेबल बनाया है, ठीक है। सो यहाँ पे ये लोड हो रहा है। चलिए यहाँ पे सर्विसेज में अब देखते हैं प्रोडक्ट। तो ये देखिए, ये देखिए नेम है और सर्विसेज प्रोडक्ट है, तो कैटेगरी आईडी है। तो यहाँ पे कैटेगरी आईडी यहाँ पे हमें रेफरेंस के लिए लिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सो कैटेगरी डॉट प्रोडक्ट अंडरस्कोर सेट, ये क्या है। सो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है। सो ये देखिए डॉट प्रोडक्ट, ये देखिए, सो ये डायनेमिकली लोड हो रहा है, नहीं होता है। सो आप खुद लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट अंडरस्कोर, देखिए सेट अंडरस्कोर ऑल। सो ये क्या करेगा कि इस कैटेगरी में जो भी प्रोडक्ट की डिटेल है वो इस ऑब्जेक्ट में स्टोर कर देगा, क्योंकि कैटेगरी प्रोडक्ट है वो कैटेगरी का पार्ट नहीं है, वो अलग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और हम यहाँ पे जॉइन एक्सेस कर रहे हैं। सो बेसिकली आपको इसी तरीके से लिखना है कि कैटेगरी डॉट प्रोडक्ट सेट अंडरस्कोर ऑल, तो प्रोडक्ट की सारी जो डिटेल है वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब प्रोडक्ट में मल्टीपल प्रोडक्ट हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि एक कैटेगरी में मल्टीपल प्रोडक्ट हो सकते हैं। सो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट में जितने भी प्रोडक्ट आए हैं तो इस तरह से इस तरीके से मैं इसमें भी इनर लूप लगा दूंगा, दैट प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट्स, और उसको मैं प्रिंट करूँगा। सो ये अच्छी तरह प्रिंट हो गया। चलिए देखते हैं, इसको थोड़ा ट्राई करते हैं। सो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अभी रिकॉर्ड, ये देखिए कि कैटेगरी नेम इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरे पास 2 प्रोडक्ट है, लैपटॉप और स्मार्टफोन, जैसे हमने बताया था, और क्लोथिंग में 1 प्रोडक्ट है, टी शर्ट। तो इस तरह से ये रिकॉर्ड प्रिंट होंगे। सो यहाँ पे एक कैटेगरी में मल्टीपल प्रोडक्ट हो सकते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे हमने लूप लिखा है, और इस तरह से हम रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। सो यहाँ पे ये प्रोडक्ट सेट एक्चुअली क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो आपने यहाँ पे प्रोडक्ट सेट यूज़ किया है, तो ये कैसा है कि मल्टीपल जो 1 to many रिलेशनशिप होता है। सो अगर मुझे यहाँ पे देखिए, मैं इसका जो लूप है वो उसको एक्सेस करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, तो प्रोडक्ट अंडरस्कोर सेट, तो ये आपका जो मॉडल है वही आपको लिखना है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट और कैटेगरी के बीच में रिलेशनशिप बनाया, प्रोडक्ट में फॉरेन की है, तो आपको प्रोडक्ट अंडरस्कोर सेट लिखना है। अगर आपने यहाँ पे स्टूडेंट और कोर्स लिखा है, या कोर्स या स्टूडेंट लिखा है, ठीक है, इस हिसाब से लिखा है, तो यहाँ पे सपोज अगर स्टूडेंट है तो यहाँ पे आपको लिखना है स्टूडेंट अंडरस्कोर सेट। यही चीज़ है, ये कॉमन है और ये इसी तरीके से कॉल होता है। तो जो भी उससे रिलेटेड रिकॉर्ड होगा वो अपने आप सेट यहाँ पे कॉल करेगा और आप इस हिसाब से प्रिंट कर सकते हो। सो ये कांस्टेंट जेंगो की मेथड नहीं है। आप जिस नाम का मॉडल बनाओगे उसी नेम का जो लोअर केस है आपको ये यूज़ करना है, और अंडरस्कोर सेट के साथ। ये इनबिल्ट आपको एक इंटेलिजेंस हेल्प के हिसाब से नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यही चीज़ अगर हम एसक्यूएल व्यू से करते हैं, तो एसक्यूएल व्यू से कैसे करना है, तो सबसे पहले तो आप रिकॉर्ड इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे 1 to many में आपने डाला है लास्ट इंसर्ट आईडी। अगर ये मेथड काम नहीं करता है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, कि जैसे यहाँ पे 1 ये इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी का है और यहाँ पे आप 2 कर सकते हैं, पर बेसिकली इसके लिए आपको कैटेगरी आईडी याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सेम वैसे ही जॉइंट्स वैसे ही बनाया है कि जो कैटेगरी में से मुझे नाम चाहिए, प्रोडक्ट में से भी मुझे नेम चाहिए, और यहाँ पे देखिए कैटेगरी और प्रोडक्ट 2 टेबल को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। कॉमन चीज़ क्या है, तो जो कैटेगरी की आईडी है और होम पेज में प्रोडक्ट में उसकी कैटेगरी आईडी है, तो ये 2 कॉमन चीज़ ये दोनों टेबल में है। तो यही चीज़ कॉमन चीज़ इन लोगों को जोड़ती है। बाकी प्रिंटिंग वैसे ही है, सेम है, कोई इश्यू नहीं है। देखिए सो यहाँ पे भी हम इसको अगर यूज़ करना चाहे तो सभी जगह पहले तो मुझे सर्विसेज करना पड़ेगा, उसके बगैर काम नहीं होगा, क्योंकि ऐप का नाम हमने चेंज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सर्विसेज कर देता हूँ। वैसे सिलेक्ट ऑल में भी कर सकते हैं, पर ये काफ़ी जगह पे यूज़ हुआ है तो वहाँ पे डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए मैं मैन्युअली कर रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज़ VS कोड में ये फैसिलिटी भी है कि आप सभी सिमिलर जो वर्ड है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सो इसमें तो अभी कोई इशू नहीं है, आराम से इसको आप यूज़ कर सकते हैं। सो इसको भी मैं बाहर निकाल देता हूँ। देखिए इसमें भी वही इशू आ सकता है जो स्पेसिस का आया था पिछली बार, ठीक है। सो इसको थोड़ा ध्यान से हमें यूज़ करना है। सो ये स्पेसिस का इशू है, देखिए यहाँ पे, सो यहाँ पे भी है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया, और यहाँ से
देखिए ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इसको रन कर लेता हूँ, तो जस्ट पेस्ट इट हियर। तो ये देखिए, सो यहाँ पे तो फ़िलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है और यहाँ पे कनेक्शन हमने एक्सेस नहीं किया है। सो फ्रॉम django.dp import कनेक्शन, क्योंकि हमने न्यू शेल बनाया था तो उसकी वजह से ये इशू आ रहा है। चलिए फिर से इसको पेस्ट करते हैं। सो अब यहाँ पे देखिए कोई इशू नहीं है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिट्रीव हो गया है रिकॉर्ड्स में। अब रिकॉर्ड्स को हमें प्रिंट करना है तो सिंपल, जैसे 1 to 1 में लिखा था वैसे ही यहाँ पे 1 to many में भी लिखना है। सो इसमें सिर्फ एक ही इशू आ सकता है, स्पेस का या टैब का, अदरवाइज तो कुछ इशू नहीं है। देखिए कैटेगरी नेम इज़ नॉट डिफाइंड, तो बेसिकली कैटेगरी नेम यहाँ पे उसको मिल नहीं रहा है। तो कैटेगरी नेम डॉट नेम है, सॉरी यहाँ पे कैटेगरी डॉट नेम, तो आपको यही ध्यान रखना है। सो चलिए, तो कैटेगरी नेम यहाँ पे आईडी, ये एक्चुअली आईडी नेम से ही एक्सेस होगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे एक्सेस करते हैं, क्यों एरर आ रहा है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कैटेगरी नेम है उसको मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया है। सो गलती से कमेंट हो गया, वो जब टैबिंग का एक्सेस कर रहा था, सेटअप कर रहा था, तो कोई इशू नहीं, ये नॉर्मल है। सो चलिए अब इसको देखते हैं। सॉरी, इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ, वापस फिर से पेस्ट करता हूँ। सो ये देखिए रिकॉर्ड्स प्रॉपरली मैच हो रहा है। दैट इज़ कैटेगरी नेम इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोडक्ट नेम लैपटॉप, कैटेगरी नेम क्लोथिंग, प्रोडक्ट नेम टी शर्ट, यहाँ पे कैटेगरी नेम इलेक्ट्रॉनिक्स। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। इसका ग्रुप बाय ये सारी चीज़ें एसक्यूएल में काफ़ी एडवांस है, तो वो एसक्यूएल के जो ट्यूटोरियल्स हैं उसको आप फॉलो करके सीख सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इस तरह से आप जो रिकॉर्ड्स हैं एसक्यूएल वे से 1 to many के, तो ये एक्सेस कर सकते हैं। आगे मैनी टू मैनी अगर कोई रिलेशनशिप है तो उसके रिकॉर्ड कैसे एक्सेस कर सकते हैं वो भी हम आगे के वीडियो में देखेंगे। सो आज का ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि वो भी इसका बेनिफिट्स ले सकें। सो आज के लिए धन्यवाद।